तो लास्ट टाइम हमने देखा था रेफरेंस टैब, है ना। आज हम देखेंगे मेल मर्ज, मेलिंग, मेलिंग टैब। तो जैसे हमारे पास देखिएगा इस वर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था होम, और इसको पढ़ने में टाइम लगा। ऐसे ही सेम था हमारे पास इंसर्ट, जिसमें भी हमको टाइम लगा। काफी सारे ऑप्शंस थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। साथ ही इसी तरह से हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है यानी टैब है, जो कि है मेलिंग्स। ये ऐसे तो नॉर्मल जगह पे काम नहीं आता। जैसे हम कहीं पे भी नॉर्मल कहीं ऑफिस, छोटे मोटे ऑफिस में काम करना है, तो ये किसी काम का ही नहीं है। ये किस काम के लिए है? तो बल्क में, है ना, बल्क में अगर आप लेटर्स किसी को भेजते हैं तब ये काम आता है। जैसे आप देखो एनएमडीसी, एनएमडीसी कई कई बार वैकेंसी के लिए एडवर्टाइज करता है ना। वो एडवर्टाइज करता है कि भाई कुछ पोस्ट है, निकला न्यूज़पेपर में बताता है। फिर यहाँ पे सभी क्या करते हैं, बाय पोस्ट और साथ ही ऑनलाइन भी फॉर्म भर देते हैं। और उसके बाद फिर जब उनको कॉल करना होता है एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो क्या करते हैं, सभी को एक साथ लेटर भेजते हैं ना। और वो लेटर कैसा होता है, उसके मैटर एकदम सेम होते हैं। बस क्या चेंज होता है, एक तो सामने वाले का नाम, है ना, दूसरा कौन से टाइम और कौन सा प्लेस, है ना, कहाँ पर उसका एग्जाम होगा, कौन से टाइम पे होगा, इस तरह से। तो ये कुछ चीजें ही चेंज होती हैं, बाकी सभी कुछ क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसा अगर आपको लेटर भेजना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, भेजना है उसमें, तो उसके लिए आपका ये यूज होता है। एक दो लेटर बनाने के लिए इसको हम यूज नहीं करते, वो तो हम नॉर्मल टाइप भी कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से यूज होता है ये मेलिंग्स। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हमको क्रिएट, और क्रिएट में हमको दो ऑप्शन दिया हुआ है, एनवलप्स एंड लेबल्स। एनवलप्स एंड लेबल्स, एनवलप्स मतलब लिफाफा, लिफाफे में आपको एड्रेस प्रिंट करना है तो उसके लिए। सिंपल लिफाफा आप सभी जानते हैं, आप किसी को बाय पोस्ट भेजते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपना एड्रेस और जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, है ना, टू और फ्रॉम तो आप लिखते ही हैं। वही चीज आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं लिफाफे में, एनवलप में, तो उसके लिए ऑप्शन है। तो जैसे हम करके देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो एनवलप्स, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए ये एक छोटा सा विंडो और आ गया, और इसके अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ, देखिए टैब एनवलप्स, और दूसरा लेबल, जो कि आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल रहा था। तो देखते हैं, पहले एनवलप समझ लेते हैं। तो एनवलप में डिलीवरी एड्रेस, जिसको आपको भेजना है ना, जिसको भी आपको लेटर भेजना है उसका एड्रेस आप यहाँ पे लिखोगे। और अपना एड्रेस देखो लिखा हुआ है रिटर्न एड्रेस, वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से मैंने जहाँ भेजना मैंने वो एड्रेस लिख दिया। और ठीक यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, ये मैंने रिटर्न एड्रेस लिख दिया। तो इस तरह से हम जिसको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ लिख देंगे डिलीवरी एड्रेस में, और रिटर्न एड्रेस अपना यहाँ पे लिख लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपको बता रहा है जो लिफाफा होगा, आप सभी जानते होंगे किस जगह पे क्या प्रिंट होता है ना। सिंपल, ये कहाँ जिसको भेज रहे हैं वो एड्रेस यहाँ प्रिंट होगा, और दूसरा ये रिटर्न एड्रेस यानी ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, है ना। तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक छोटा सा आइकॉन आपको और देखने को मिलता है। अगर आपने कंप्यूटर में, है ना, अगर आपने कंप्यूटर में क्या किया हुआ है, अगर आपने कंप्यूटर में एड्रेस वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे आप अपने फ़ोन में देखिएगा, आप जो भी फ़ोन नंबर आप स्टोर करते हो आपके ईमेल एड्रेस में स्टोर हो जाता है ना। किसी का फ़ोन नंबर, आजकल हमको मोबाइल खराब होने का फ़िक्र नहीं रहता। खराब होगा, पहले क्या होता था, खराब हो गया तो फ़ोन नंबर भी चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना। हमारा, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर और नेम फ़ोन यानी नाम, फ़ोन नंबर, वो सारा डिटेल कहाँ स्टोर्ड रहता है? जो भी हमने ईमेल आईडी डाला है, हमने गूगल का, जीमेल का डाला है, तो हमारे एड्रेस यानी कि फ़ोन नंबर वगैरह जीमेल में रहते हैं। तो जैसे ही आप वो ईमेल आईडी आप फिर से दोबारा फ़ोन में डालते हैं, नए फ़ोन में या किसी दूसरे फ़ोन में, वो फिर से वापस हमको मिल जाता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक एड्रेस स्टोर करने के लिए एड्रेस बुक की तरह हमको मिलता है। उसका नाम क्या है, आउटलुक। पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। हम जब इंटरनेट का एक कोर्स करेंगे 2-3 दिन का, जब हम करेंगे इंटरनेट का, जिसमें ईमेल आईडी बनाना ये सब सीखेंगे, तो उस समय हम देखेंगे
कि एक सॉफ्टवेयर है, जैसे यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, वैसे ही आउटलुक बोलकर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना ईमेल आईडी सेट करते हैं, जिससे कंप्यूटर से हम मेल भेज सकें या कोई भेजे तो हम कंप्यूटर में देख सकें। तो अगर उसी में ही आप क्या करके रखे हुए हैं, एड्रेस स्टोर करके रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। लेकिन इसका तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपने उसको सेट करके रखा हुआ है, उसमें अपना ईमेल एड्रेस डाल के रखा हुआ है। नहीं तो फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ नीचे देखो तो दिया हुआ ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जैसे आप जाकर पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं, स्टैंप लगवाते हैं ना, जो भी जैसे स्पीड पोस्ट करते हैं तो एक क्यूआर कोड वो चिपकाते हैं ना, स्टिकर जैसा, और आपसे पैसे लेते हैं। वैसे ही अगर स्टैंप आपने ऑनलाइन परचेज किया हुआ है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी अलग से कोई और सॉफ्टवेयर, जैसे जो भी ऑनलाइन आपको सेल करते हैं स्टैंप, उनको आपको कंप्यूटर में क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, तब आप इसको यूज कर पाएंगे। तो आप ऑनलाइन खरीद कर फिर उसको भी अपने लेटर में यूज कर सकते हैं, और सिर्फ इसको ले जाकर फिर पोस्ट ऑफिस में क्या करना होगा, डालना होगा। ठीक है। दूसरा, इसी तरह से आपके पास एक और ऑप्शन दिया रिटर्न एड्रेस में, यहाँ पे भी रिटर्न एड्रेस भी आप यहाँ से आउटलुक से ला सकते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया ओमिट। ये ओमिट का क्या मतलब होता है, देखिएगा बड़े बड़े कंपनीज, क्योंकि इसका ऑप्शन, इन ऑप्शंस का यूज ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज ही करती है ना, क्योंकि उनको ही अपने कई लोगों को एक साथ बल्क में लेटर भेजना होता है। और ऐसे बड़ी-बड़ी कंपनी, जैसे आप अगर एनएमडीसी को ही ले लो, हमारे पास वही एक बड़ी कंपनी है, तो उसका अगर देखो तो उनके लिफाफे में रिटर्न एड्रेस पहले से डला हुआ होता है ना, लिफाफे में प्रिंटेड रहता है। कोई भी बड़ी कंपनी का देखना, वो अपना क्या करता है, लिफाफे में अपना एड्रेस प्रिंटेड रखता है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके लिफाफे में, आपका एड्रेस पहले से प्रिंटेड है, तो आप ये ओमिट इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा, आप देखना यहाँ पे से रिटर्न एड्रेस गायब हो जाएगा। ये मैंने टिक किया, देखिए यहाँ से गायब हो गया। मतलब क्या होगा, रिटर्न एड्रेस प्रिंट नहीं होगा। तो रिटर्न एड्रेस आपको प्रिंट नहीं करवाना है तो ओमिट को टिक कर देना। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिफाफे में पहले से रिटर्न एड्रेस प्रिंटेड है, ऐसा बोलकर। ठीक है। या जो भी कारण से आप, और दूसरा कोई रीजन आप खुद सोच सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, फीड। फीड मतलब प्रिंटर में आप लिफाफे को कैसे डालोगे, है ना, क्योंकि आपको प्रिंट निकालना है। तो इसके लिए तो आप इसको फीड को आप क्लिक कीजिएगा। ये मैं क्लिक करता हूँ तो एक और विंडो ओपन होगी, आप देख सकते हैं प्रिंटिंग ऑप्शंस बोलकर दिया हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से प्रिंटर में आप अपने लिफाफे को डालेंगे। तो इस तरह से आप डालेंगे लेफ्ट साइड से लैंडस्केप में, है ना। अगर आप लैंडस्केप में डालते हैं तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट है, यानी मिडिल। हम कभी भी देखो पेपर एकदम मिडिल से नहीं डालते प्रिंटर में, है ना। दोनों साइड देखो हल्के हल्के गैप हैं, तो ऐसे नहीं डालते हम, कोई ना कोई साइड लेते हैं। जैसे इसमें देखो ये राइट साइड से, ये वाला देखो लेफ्ट। और हमारा प्रिंटर में भी मार्किंग होता है कि आपको पेज कौन से कॉर्नर से अंदर डालना है, किस साइड से लगाकर, है ना। तो हमको उसके हिसाब से, तो जैसे अगर मेरा प्रिंटर, क्योंकि अभी तो प्रिंटर कोई सेलेक्ट नहीं है, अगर प्रिंटर सेलेक्टेड होता, अगर इसमें क्या होता, प्रिंटर अटैच होता इस कंप्यूटर में, तो ये ऑटोमेटिक खुद से ही वो सारे सेटिंग्स अपने आप ले लेता है, हमको ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट वाला ले लेता है। लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड से देखो ये पोर्ट्रेट में लगाना है, या लैंडस्केप में लेफ्ट या राइट से लगाना है ना? तो जो लगाना चाहें। दूसरा, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, फेस डाउन। फेस डाउन से क्या मतलब है, देखिए इसमें क्लिक करता हूँ, ये उल्टा साइड से, है ना? तो प्रिंटर में पेपर कई लोगों का अलग-अलग होता है, नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट होता है। तो वो किस टाइप का है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये करने के बाद ये ओके कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे प्रीव्यू, इस प्रीव्यू पे भी जैसे मैंने फीड पे क्लिक किया वैसे ही प्रीव्यू पे भी हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो एक और विंडो आ गया, जिसमें देखिए क्या लिया दिखा दिखा रहा है, एनवलप ऑप्शन। इसमें एनवलप का साइज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिस्ट से, क्योंकि आप सभी जानते हैं एनवलप का अलग अलग साइज का आता है ना, एक ही साइज का तो नहीं आता। यहाँ पे अलग अलग साइज आपको दिए हुए हैं, किस टाइप का साइज आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है जो आपका लिफाफा है उसका साइज का तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, जो आप लिफाफे खरीदे हैं मार्केट से उसका साइज यहाँ पे मेंशन ही ना हो, है ही नहीं, लिस्ट में है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिया है कस्टम, देखिए, है ना। कस्टम में चले जाना, और उसके बाद अपना जो जो भी आपके पास एनवलप है उसको स्केल से नाप लेना, विड्थ और हाइट इंचेस में, और जो भी उसका विड्थ और हाइट है उसको यहाँ पे
डाल देना, सिंपल सा। तो अगर कोई लिस्ट में अगर वो साइज ना हो तो इस तरह से मैं सिंपल यहाँ से एक साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक साइज कहाँ है, चलो मैं यहाँ से लीगल साइज ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लीगल साइज ले ली। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ देखिए डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस जैसे ये यहाँ पर दिखा रहा है, ये है ना हमारा डिलीवरी एड्रेस, और ये रिटर्न एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस का अगर आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और अपना क्या कर सकते हैं, फॉन्ट अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक इसी तरह से आपके पास रिटर्न एड्रेस का भी आप फॉन्ट यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए दिया है। साथ ही आपको यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ, आप इसका पोजीशन यहाँ पर जैसे ये रिटर्न एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, इसका अगर आप पोजीशन बदलना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ज्यादातर मैं क्या करता हूँ जब भी भेजता हूँ कोई लेटर, तो रिटर्न एड्रेस मैं यहाँ पे बॉटम में लिखता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट बॉटम में, और यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस यहाँ टॉप में यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, पोजीशन बदल सकता हूँ। ये मैंने इसको मूव किया, देखिए डिलीवरी एड्रेस को देखिए मूव हो रहा है अब। इस तरह से मैं इसको मूव कर सकता हूँ ये, फिर इसी तरह से ऊपर की तरफ ये इस तरह से, है ना। तो इस तरह से मैं इसको मूव करके अपनी मर्जी का पोजीशन दे सकता हूँ ये। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप डिलीवरी और रिटर्न एड्रेस का पोजीशन अपनी मर्जी से लिफाफे पे आप कहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर लेने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल ओके। ये मैंने ओके कर दिया, ये सेट हो गया। अब ये सारी चीजें सेट करने के बाद आप या तो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्रिंट, आपके प्रिंटर में आप लिफाफे को डालो और प्रिंट बोलो, वो प्रिंट करके निकाल देगा। और अगर आप चाहते हो नहीं अभी नहीं प्रिंट करना है, थोड़ा देर बाद प्रिंट करना बाद में, अभी तुरंत नहीं, तो आपके पास दिया देखिए ऐड टू डॉक्यूमेंट। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ सेटिंग किया वो यहाँ पेज पे ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले ये मैं दिखा दूं, ये ऑप्शन जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा था ना, प्रीव्यू, फीड, वही चीज आप यहाँ ऑप्शन में क्लिक करके भी ला सकते हैं। ठीक है, दोनों वही है। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया ऐड टू डॉक्यूमेंट, ये मैंने ऐड टू डॉक्यूमेंट बोला, यस बोल देते हैं, चलो यस बोला मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया हमारा, ऐड हो गया, सिंपल हमारे फाइल में ये ऐड हो गया इस तरह से। तो ऐसे आप ऐड करके रख सकते हैं, और दूसरा चेंज करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके रिटर्न एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस में कुछ भी और चेंजेस करना है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल लिफाफे में प्रिंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन इसका ऐसे यूज करने का कोई मतलब नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया एक सिंगल एड्रेस, सिंगल एड्रेस अगर प्रिंट करना है तो इतना मेहनत क्यों करेंगे, पेज सीधा ओपन करेंगे, लैंडस्केप लेंगे, साइज सेट करेंगे और खुद ही टाइप कर लेंगे ना। तो एक एड्रेस प्रिंट करने के लिए ये उतने काम का नहीं है। हाँ, बल्क में प्रिंट करना है तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, बल्क में प्रिंट करने के लिए भी आप ऐसा सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे तो सिंगल सिंगल लिफाफे को प्रिंट करने के लिए। ऐसे ही सेम हमारे पास दिया लेबल्स, लेबल्स किस लिए होगा, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हमने डिलीवरी एड्रेस, रिटर्न एड्रेस, ये क्या है, लेबल ही है ना, इनको भी तो हम लेबल ही कहेंगे। तो अगर आप इस तरह से प्रिंट नहीं निकालना चाहते, आप कोई एक लिस्ट बनाकर रखना चाहते हैं किसी लेबल का, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेबल का प्रिंट बनाकर रख लो और उसके बाद प्रिंट करके रख लिया, और बाद में जब भी कभी हमको किसी को भेजना है कट किया और लगा दिया। कई दफा देखिएगा आप इस तरह के लगे हुए मिलेंगे आपको लिफाफे में, स्टिकर जैसे लगे हुए मिलते हैं एड्रेस वगैरह। तो वैसे ही अगर आप चाहते हैं तो लेबल्स बनाकर भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर देखिए लेबल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे एड्रेस सिंपल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एड्रेस जो भी एड्रेस आप लिखना है या जो भी लेबल आप डालना चाहें, जैसे आप स्कूल के लेबल्स बनाते हैं ना, बच्चे स्टिकर यूज करते हैं अपने कॉपी वगैरह में, वैसा नेम, फिर स्पेस दे दिया, फिर इसी तरह से क्लास, सेक्शन, है ना, वैसा भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसको मैंने सिंपल देखिए फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, तो फुल पेज, एक पूरे पेज में इसी लेबल को वो प्रिंट करेगा। यहाँ पर दिया आप चाहो तो सिंगल लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ एक, है ना, इसको यूज करके आप सिंगल एक लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल सेम लेबल प्रिंट करना है, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिया हुआ है कि लेबल कैसे प्रिंट होगा, 1/2। 1/2 का मतलब एक पेज को दो भाग में बांट देगा, दो हिस्सों में, और उसमें दो लेटर यानी दो लेबल प्रिंट करेगा, इसका ये मतलब है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि एक पेज में कई सारे लेबल्स प्रिंट हो जाएं,
20, 30, 40 ऐसे। तो इसके लिए यहाँ नीचे आता हूँ मैं। यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शंस में चले जाइए, यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखिए इस जगह पे। यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, जैसे देखो एक पेज में दो दो लेबल आना चाहिए, ये भी वही है। एक पेज में 4 लेबल आना चाहिए, वो है। दूसरा यहाँ पे देखिए 30 पर पेजेस, 30 पर पेजेस, यानी एक पेज में 30 लेबल्स आने चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए इसका साइज बता रहा है, लेबल का साइज। हाइट होगा 2.63 और विड्थ होगा 1। ये थोड़ा सा हाइट में ज्यादा वाला है, लेकिन हमको हाइट में नहीं चाहिए, विड्थ में चाहिए। तो ये सेकंड वाला 30, इसमें देखिए हाइट 1 इंच है, विड्थ 2.63। तो इस तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेबल का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, मुझको यही वाला चाहिए। ओके बोला, ये सेट हो गया। देखिए 30 पर पेज, एक पेज में 30 प्रिंट होगा ये। अब इसी चीज को चाहूँ तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ इस प्रिंट ऑप्शन से, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट बोलकर ऐड कर सकता हूँ। तो चलो मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट बोलकर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आ गया, देखिए देखिए, है ना, 3 कॉलम है और 10-10 का है। तो सिंपल ये हो गया हमारा प्रिंट इस तरह से। अब हमको करना क्या है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, और फिर सिंपल जब भी इसको यूज करना है कट करना है, और उसके बाद स्टिकर की तरह लगा लेना है लिफाफे में। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ऐसे हम बनाकर रख लेते हैं। कई दफा हम इस तरह से एड्रेस लिखकर पहले से रख लेते हैं, जब हमको बार बार किसी को लेटर भेजना होता है सेम जगह पे, तो हम ऐसा प्रिंट कर लेते हैं और फिर कट करके लिफाफे में लगाते रहते हैं। आजकल कोई भी लिखता नहीं है, आप लोग देखते होंगे लिफाफे में कोई भी अपने हाथों से नहीं लिखता, बहुत कम, सीधा प्रिंटर से निकाल कर प्रिंट करके भेजते हैं। तो इस तरह का अगर आपको बनाना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ हमको एक ऑप्शन कि आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है, देखिए स्टार्ट मेल मर्ज। अब तो ये तो हुआ सिंपल लेबल्स लिफाफे में प्रिंट करना, उसके लिए। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे लेटर्स में क्या क्या सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं नया पेज ले लेता हूं, न्यू पेज, मेलिंग्स। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ आप देखेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, और इसमें इसमें पूरा स्टेप है, याद रखो। पहले क्वेश्चन आता था, है ना, मेल मर्ज का, मेलिंग्स का क्या करो, स्टेप्स बताओ बोलकर। थ्योरेटिकल जब तक एग्जाम होते थे, है ना, थ्योरी बेस पे जब तक एग्जाम होते थे, तो इसका हर एग्जाम में क्वेश्चन होता था। लेकिन लेकिन अब क्या हो गया, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, तो स्टेप्स तो आप कोई पूछेगा नहीं कि कैसे लिखना है ना। तो यहाँ पर एक स्टेप है इनको यूज करने का। तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे जाते हैं, क्या, स्टार्ट मेल मर्ज। और स्टार्ट मेल मर्ज में हम ये बताते हैं कि हम क्या करना क्या चाहते हैं। क्या हम लेटर्स यूज कर रहे हैं, यानी लेटर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम ईमेल करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर देखो एनवलप्स लेबल, अभी अभी मैंने दिखाया ना आप लोगों को, एनवलप्स लेबल बनाने के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं, या टेलीफोन डायरेक्टरी, है ना, लिस्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह लिस्ट बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहला देखेंगे लेटर्स, हम लेटर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से कुछ होगा नहीं यहाँ पर, लेकिन हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम किस लिए इन सभी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने लेटर्स को क्लिक किया, बस हमने सेलेक्ट करना था, हमको सेलेक्ट करके बताना है कि हम किस लिए इसका इस्तेमाल करने वाले, तो मैंने बता दिया लेटर लिखने के। नेक्स्ट इसका स्टेप है सेलेक्ट रिसिपेंट। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस, क्योंकि जिसको भी लेटर हम भेजेंगे उसका एड्रेस तो होना चाहिए ना हमको। तो इसको हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में देखिए टाइप अ न्यू लिस्ट, मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नया एड्रेस लिख सकते हैं नए लोगों का। जैसे आप देखो पहले के टाइम पे जब एनएमडीसी वैकेंसी निकाला करता था, तब ऑनलाइन नहीं होता था। आपको क्या करना होता था, आपको सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भरकर उनको लेटर भेजना होता था। फिर उसके बाद एनएमडीसी क्या करता था, उस लेटर में आपका नाम, एड्रेस, सारा चीज डिटेल अपने कंप्यूटर में डाला करता था। अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन हो गया तो वो दोनों चीजें लेता है, ऑफलाइन भी भेजना पड़ता है और ऑनलाइन भी हमको डालना पड़ता है। तो हमारा, यानी कि उनका काम हम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना सारा डिटेल ऑनलाइन डाल देते हैं। अब उनको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए उसको बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ता कि सामने वाले का एड्रेस वगैरह मुझको लिख कर रखना है। अब क्या हो गया, अब जो अप्लाई करेगा वो लिख कर भेज देगा, तो अब वो लोग कंप्यूटर पे एंट्री कर देते हैं। तो यही चीज यहाँ पर, जिसका भी आपको एड्रेस स्टोर करना है, अगर नया स्टोर करना है तो टाइप अ न्यू लिस्ट, और अगर आपने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, या फिर लास्ट दिया आउटलुक, जैसे मैं बोल रहा था आउटलुक में अगर आपने स्टोर करके रखा है तो वहां से ले सकते हैं। तो 3 तरीके हैं,
तो सबसे पहला तरीका देखते हैं हम, टाइप अ न्यू लिस्ट, क्योंकि हम पहली बार यूज कर रहे हैं तो एड्रेस तो स्टोर करना पड़ेगा। तो टाइप अ न्यू लिस्ट, तो टाइप अ न्यू लिस्ट में मैं क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे एक विंडो आ गया, और इस विंडो में वो सारे फील्ड, वो सारी चीजें हैं जिनको हम एड्रेस के लिए यूज करते हैं। देखिए सारे हेडिंग्स, टाइटल दिया हुआ, देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, है ना। फिर एड्रेस वन, आप देखते होंगे कई दफा जब भी कहीं फॉर्म फिल करते हैं तो एड्रेस वन, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, है ना, इस तरह से। फिर कंट्री, फिर होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस। देखिए इतने सारे पहले से, ये जो हेडिंग्स है इनको हम क्या कहते हैं, फील्ड नेम, है ना। क्या कहते हैं इसको, फील्ड नेम। तो याद रखिएगा, आज मैंने आप लोगों को इसको बताया, हेडिंग्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड। तो ये चीज याद रखना, आगे चल के कई जगहों पे हम फील्ड बोलकर यूज करेंगे किसको, हेडिंग्स को। टेबल के अंदर जो भी हेडिंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड। तो ये फील्ड है, तो ये सभी फील्ड हमने बनाया, हमको दिए हुए हैं, कंप्यूटर ने हमको दिया हुआ है कि भाई ये सारे फील्ड हैं, एक एड्रेस के लिए इन सभी चीजों का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, इनमें से कुछ फील्ड तो मेरे काम के नहीं है, और जो मेरे काम के हैं कुछ फील्ड वो इसमें है नहीं, अगर ऐसा भी कुछ हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है कस्टमाइज कॉलन। याद रखिएगा कुछ कुछ वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड किस लिए दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड कस्टमाइज से मतलब आप बदलना चाहते हैं, है ना, क्या है ये, बदलने के लिए। तो आप कई जगहों पे, जरूरी नहीं कि वर्ड में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो सकते हैं, तो वहां पर उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कस्टमाइज दिया है तो उसका मतलब समझना कि बदलने के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कस्टमाइज पढ़े, यहाँ पे बदलना, कहीं और पे दिया है तो वहां पे समझ ही नहीं आ रहा आपको। तो इनको लेकर आप कहीं पर भी इन्हीं वर्ड्स को समझकर यूज कर सकते हैं कई चीजों को। तो कस्टमाइज कॉलन मतलब हम यहाँ पर इन कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर यूज करूंगा कस्टमाइज कॉलन को। ये मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने फिर लिस्ट ओपन हो गया। अब इस लिस्ट में अगर आप देखें तो वही सेम दिया हुआ, देखिए टाइटल्स, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वन टू, इस तरह से। अगर आपको इनमें से कोई कोई एक नया, है ना, कोई नया क्या करना है, इसमें ऐड करना है कोई भी, तो आप यहाँ पे दिया हुआ बटन, आप ऐड बोलिए, कोई भी नया फील्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया डिजिग्नेशन, इसमें नहीं है ना। तो अगर आप इस तरह से ऐड करना चाहते हैं डिजिग्नेशन या जॉब टाइटल, इस तरह के कुछ भी चीजें, तो आप इस तरह से लिखकर फिर सिंपल ओके बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। तो नया फील्ड ऐड करना है तो ये ऑप्शन दिया। अगर आपको कोई किसी फील्ड का नाम बदलना है तो आपको सिंपल रीनेम, रीनेम देकर मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया डिजिग्नेशन को। ओके, तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हैं जो भी बदलना चाहो। या फिर आपके पास ऑप्शन है देखो डिलीट, तो सिंपल आप इससे क्लिक करके जो आपके काम का नहीं है उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये मैंने यस बोला, देखिए हट गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कई कोई कोई फील्ड ऐड करना हो या किसी फील्ड को रिमूव करना हो। ठीक है। ठीक, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ देख सकते हैं, मूव अप डाउन, मतलब आप इनका पोजीशन बदलना चाहते हैं, है ना। किसी चीज का अगर आपको पोजीशन ऊपर नीचे करना है ना, जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कंपनी ने, ये मैंने सेलेक्ट किया, मूव डाउन, तो देखो नीचे जा रहा है। तो ऐसे आप पोजीशन बदल सकते हैं। मूव अप, तो इस तरह से आप ऊपर नीचे इनको पोजीशन कर सकते हैं आप अपने जरूरत के हिसाब से। ये चीजें करने के बाद सिंपल आपको करना है ओके। तो इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कोई नए फील्ड को। अब आपको इसमें एड्रेस लिखना है ना। अब अगर मुझको इसके अंदर एड्रेस लिखना है तो सिंपल, यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल, तो यहाँ पर मैं सारी चीजें लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मिस्टर, ठीक है, राकेश कुमार। देखिए इस तरह से कंपनी जैसे मैंने डाल दिया, चलो MDC, ठीक है। एड्रेस इसी तरह से मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, टाइप टू स्टोरी। फिर इसी तरह से टैब बटन, आप आगे बढ़ने के लिए क्या यूज करोगे, टैब, कीबोर्ड में टैब बटन है, टैब बटन। मैंने एड्रेस टू में कुछ नहीं डाला, चलो इसमें डाल भी देते हैं, छोड़ो रहने दो। आगे बढ़ते हैं, सिटी जैसे मैंने डाल दिया बचेली, स्टेट CG कर देते हैं, चलो CG, पिन कोड, फिर कंट्री इंडिया, फिर होम फोन, फिर वर्क फोन। इस तरह से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है।
और फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस तो rakesh@gmail.com, ये ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल एड्रेस किसी का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तो एक एड्रेस लिखा, एक एड्रेस के बाद आपको दूसरा एड्रेस फिर से लिखना है, तो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ आप नीचे बटन देख सकते हैं, न्यू एंट्री। तो सिंपल आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और आपको फिर से दूसरा एड्रेस लिखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक एड्रेस लिख लेना है। लिखने के बाद आप चाहें तो किसी एंट्री को हटाना चाहें तो डिलीट एंट्री भी दिया हुआ है। जैसे ये ब्लैंक वाला, ये मुझको नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल इसको डिलीट एंट्री ये क्लिक कर दूंगा और यस बोलूंगा, ये हट गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल मैं यहाँ पर कर लूंगा फिर ओके। ये फाइंड वाला थोड़ी देर में देखेंगे इसका क्या यूज है। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेसेस टाइप करने के बाद मैं ओके करूंगा, ओके करते ही ये मुझको सबसे पहला ऑप्शन जो पूछेगा वो क्या है, सेव करने के। हमने जो एड्रेस लिखा उसको क्या करना है हमको, सेव। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सिंपल मैं इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मैंने इसको नाम दे दिया एड्रेस, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में एड्रेस, और ये किस एक्सटेंशन में सेव होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर MDB लिखा हुआ दिख रहा है, MDB माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ये किसका फाइल होता है, ये एक्सेस का। हम जैसे पढ़ रहे हैं कौन सा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और फिर एक और पढ़ेंगे हम कौन सा, एक्सेस। ये एक्सेस का ही फाइल होता है, डेटाबेस, डेटाबेस के लिए डाटा स्टोर करने के लिए। तो इसी पे मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ये मैंने सेव बोला, ये हो गया सेव। मैं दिखाऊं इसको, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं और आपको दिखाऊं, देखिए ये आ गया हमारा address.mdb, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर आपको दिखा दूं, देखिएगा यहाँ पर अब हमारा फाइल यूज हो रहा है। देखिए नेक्स्ट अगला अगला स्टेप देखो, ऑटोमेटिक देखो ये एक्टिव हो गया, पहले ये एक्टिव नहीं था, अब ये एक्टिव हो गया। यहाँ पर दिया देखिए एडिट रिसिपेंट लिस्ट। इससे क्या मतलब, नाम से ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपेंट, यानी हम क्या करेंगे एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए या नया बनाने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया उस एड्रेस को अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो सिंपल मैंने इसको क्लिक किया और ये सामने आपके ओपन हो गया। फिर से देखिए ये जो भी एड्रेस मैंने डाला था वही सेम चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, देखिए, है ना, इस तरह से। तो ऐसे हमारे पास थोड़े ज्यादा एड्रेस होने चाहिए, 5-6 एड्रेस, आप लोगों को कम से कम 8-10 एड्रेस इसमें स्टोर करने हैं, ठीक है। मैं पहले आपको दिखा दूं, मैंने एक एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है, उसको मैं यूज करता हूँ। देखिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ और मैंने स्टोर करके रखा हुआ है पहले से, उसको मैं यूज करता हूँ। एडिट रेसिपेंट लिस्ट को क्लिक करता हूँ, देखिए ये मैंने एड्रेस इसके अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, है ना, कंपनी, एड्रेस, इस तरह से मैंने पहले ही स्टोर करके रखा हुआ है इसके अंदर। एड्रेस, सिटी, ठीक है, सिटी, स्टेट, जिप, कंट्री, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस, सब डला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टिक लगा हुआ है, सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, टिक। टिक लगे हुए मतलब सभी को, सभी के क्या होंगे, एड्रेस मुझको दिखाई देंगे। जब मैं इनको यूज करूंगा तो सबके सबके एड्रेस मुझको यूज यानी मुझको डिस्प्ले में मिलेंगे। अगर मैं किसी एड्रेस को यूज नहीं करना चाहता, किसी को लेटर नहीं भेजना चाहता, तो मैं उसके सामने से क्या कर दूंगा, टिक हटा दूंगा। तो टिक हटा दूंगा मतलब ये यूज नहीं करना चाहता मैं। तो ऐसा करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम किसको नहीं भेजना चाहते लेटर, उसको टिक हटा सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं हमको दिया हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, शॉर्ट किस लिए यूज होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए। ये जो डेटा है आप इसको किस तरह से शॉर्ट करना चाहते हैं, तो जिसको भी जिस फील्ड के हिसाब से आप शॉर्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया इसको, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कंपनी नेम DAV KVB इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं इसको शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, शॉर्ट, ये वही सेम चीज जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं शॉर्ट रिकॉर्ड, शॉर्ट बाय, किसको शॉर्ट करना है, तो मैंने यहाँ से ले लिया कंपनी नेम। कंपनी नेम को शॉर्ट करो, और कैसे करो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, जो आप लेना चाहें। जैसे असेंडिंग ही मैं रहने देता हूँ,
और इसको मैंने ओके कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कंपनी डीएवी 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 फिर केवी 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 इस तरह से अरेंज हो गया। तो ऐसे आप शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। साथ ही इसके नीचे दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, फिल्टर। फिल्टर से मतलब जैसे मैं इनमें से कुछ लोगों को भेजना चाहता हूँ, कुछ खास लोगों को किसी तरह से, तो उसके लिए दिया। जैसे मैं सिर्फ डीएवी स्कूल वालों को क्या करना चाहता हूँ, लेटर भेजना चाहता हूँ, केवी वालों को नहीं भेजना चाहता। तो मुझको इसमें से क्या करना होगा, फिल्टर करके निकालना होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर तो मुझको दिख रहा है तो फटाफट मैं इसको अनचेक भी कर सकता हूँ, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे लिस्ट होंगे तो हम एक एक करके थोड़ी ना उसको टिक हटाते रहेंगे। तो इसी चीज के लिए फिल्टर दिया। ये मैंने फिल्टर को क्लिक किया, सिंपल क्लिक किया, और फिर यहाँ पर मैं ले लूंगा फील्ड। फील्ड नेम मैंने ले लिया कंपनी नेम। आप देख सकते हैं फील्ड नेम कंपनी नेम, और इक्वल टू, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, देखिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, है ना, इस तरह से। और सिंपल मैंने यहाँ पर डाल दिया डीएवी, ये मैंने लिख दिया। तो मुझको कंपनी नेम कौन से वाले चाहिए, डीएवी। ओके कर दिया मैंने, और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट में अब यहाँ पे सिर्फ डीएवी वाला ही शो हो रहा है। मतलब मैं इनको ही क्या कर सकता हूँ, अब लेटर भेज सकता हूँ, बाकियों को नहीं। तो ऐसे फिल्टर करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ, फिल्टर, और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे नन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, इसको नॉर्मल कर दिया। नेक्स्ट इसके में दिया हुआ फाइंड डुप्लीकेट। अगर इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। किस तरह से, सिंपल कुछ नहीं, आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर बता दिया कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। ये मैं बड़ा करता हूँ, देखो एक रमेश का है ना, रमेश का 2 रिकॉर्ड सेम टू सेम उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी देख सकते हो कि कौन कौन से गलती से 2 बार एंट्री हो गए, है ना। ठीक इसके नीचे दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फाइंड रिसिपेंट्स। फाइंड रिसिपेंट्स यानी यहाँ पे सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। सिंपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक छोटा सा विंडो आ गया देखिए। और इसमें हम ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो फाइंड क्या ढूंढना है, जैसे मुझको ढूंढना है इस योगेश को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योगेश। और सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर वो लुक इन, कहाँ पर ढूंढेगा, ऑल फील्ड्स। तो ये टिक है ऑल फील्ड, और मैंने यहाँ पे कर दिया फाइंड नेक्स्ट, ये मैंने क्लिक किया, देखिए मिल गया। तो जो भी नाम आप लिखोगे, जो भी चीज ढूंढना है वो लिखा और फाइंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक इसी में आप ये भी कर सकते हो दिस फील्ड, यानी आप अपनी तरफ से बता सकते हो कहाँ ढूंढना है। जैसे मैंने दिस फील्ड बोला और यहाँ पर बोला टाइटल में ढूंढो, ठीक है, योगेश कहाँ पर ढूंढो, टाइटल में। और ये मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, देखो नहीं मिला। क्यों, क्योंकि टाइटल में तो योगेश लिखा ही नहीं है ना। टाइटल में तो यहाँ पर देख सकते हो आप टीजीटी पीजीटी इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो आप जहां चाहो उस फील्ड में ढूंढ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑल फील्ड ले सकते हो कि जहां पर भी मिले वो बता दो। तो इस तरह से आपको ढूंढने के लिए ये ऑप्शन दिया फाइंड। लास्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ देख सकते हैं वैलिडेट एड्रेस। वैलिडेट एड्रेस मतलब जैसे देखो आप कोई भी जॉब लगता है तो आपका क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। दूसरा आपके मार्कशीट जो जमा होते हैं, जो भी कंपनी में आपने जमा किया, वो आपके मार्कशीट को भी क्या करता है, वेरीफाई करवाता है। ऐसी एक कंपनी होता है जो क्या करता है, आपके एड्रेस को वेरीफाई करता है। तो यहाँ से हमको उसी चीज के लिए ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पर जो एड्रेस आपने लिखा है वो सही है या नहीं है, वो वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमको जरूरत पड़ेगा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। इंटरनेट में कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिन जो क्या करते हैं, आपके एड्रेस को सही है या नहीं है वो पता लगाकर आपको बताते हैं। तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वही चीज बोलेगा कि आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई और सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा अपना एड्रेस को वैलिडेट कराने के लिए। तो वो करने के लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए दिया, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन को चेक नहीं कर सकते। तो सिंपल कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे इसको मुझको करेक्शन करना है, इस चीज को नाम या कोई नया एड्रेस, कुछ एड्रेस या कुछ भी हमको यहाँ पे नया ऐड करना है, तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा सोर्स बोलकर आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा, address.mdb, यही हमारा फाइल है। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर यूज करोगे, देखो एडिट बटन। इस एडिट बटन को आप क्लिक करोगे तो ये फिर से देखो ये आ गया ऑप्शन। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना एड्रेस को क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। नया एड्रेस ऐड करना है तो न्यू एंट्री बोलकर यहाँ पर दिया हुआ, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, या डिलीट करना चाहो तो डिलीट। तो ऐसे ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। तो एडिट डाटा सोर्स, तो सिंपल आप एडिट रेसिपेंट, रेसिपेंट में जाकर आप करेक्शन करना है तो कर सकते हो। तो ऐसे हम ये चीज करते हैं, सबसे पहला अपना एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं।
ठीक, इसके बाद फिर हम लेटर में, किसी लेटर में किसी चीज को अगर हमको यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक लेटर दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मैंने लेटर का फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसमें हम इसको यूज करके देखते हैं। सिंपल, जैसे कि ये हमारे पास एक लेटर है, ठीक है। इस लेटर में हमको अब उन डाटा को यूज करना है जो हमने यहाँ पे डाला। उन डाटा को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे? तो चलो पहले यहाँ पर ये टू, जिसको आपको लेटर भेजना है, उसका नाम आप यहाँ पर लाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रखा मैंने टू पे, और सिंपल मैं चला गया यहाँ पर, आप देख सकते हो इस सेक्शन में, ये सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन में हम चलेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। हम किस में चलेंगे? इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहां से हम उन चीजों को ऐड करें। ये मैंने यहाँ पे रखा, इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए पूरा वही लिस्ट आ गया, पूरे फील्ड्स का लिस्ट। अब यहाँ पर हम सिंपल ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल टू में मैंने टाइटल ऐड कर लिया। टाइटल तो यहाँ पर जरूरत नहीं था, मैं एक काम करता हूँ, नेम ऐड करता हूँ। सिंपल फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो एड्रेस, तो एड्रेस भी यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ पर दिया देखिए एड्रेस 1, ये ले लिया मैंने। ठीक इसी तरह से मैं चलूँ और यहाँ से मैं ले लूँ जैसे कि वर्क फोन, ईमेल एड्रेस भी ले लेते हैं। और फिर ये सिटी, सिटी यहाँ पे आ गया। तो जहां पर आपको चाहिए आप वहां पे कर्सर मूवमेंट रखेंगे, है ना। ये सिटी, जो भी फील्ड आपको यहाँ से चाहिए, बस मैं सिटी तक ही यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और ये मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी मैं रखता हूँ डियर, डियर में भी इसी तरह से मैं इंसर्ट फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकते हो फील्ड का नाम ही आ रहा है, लेस देन ग्रेटर देन बना हुआ। अब मुझको यहाँ पर इनको देखना है, देखने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है प्रीव्यू रिजल्ट्स। प्रीव्यू रिजल्ट्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए वो सारे नाम देखिए अब दिखाई देने लगे। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो बटन्स बने हुए हैं नेक्स्ट प्रीवियस के। ये वाला बटन देखो नेक्स्ट का है, ये वाला बटन प्रीवियस, और ये लास्ट में डायरेक्ट जंप करने के लिए, और ये फर्स्ट में। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक किया, नेक्स्ट वाला आ गया, देखिए, है ना। फिर ये नेक्स्ट किया, देखिए। तो ऐसे लेटर तो एक होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक बार इसको ऐड करने के बाद ऐसे नेक्स्ट कर सकते हैं, देखिए ये 5 6 7 मेरे पास, क्योंकि 7 रिकॉर्ड्स थे तो 7 ही आ रहे हैं। प्रीवियस ये पीछे जाने के लिए, ये ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद आप चाहो तो लास्ट ऑप्शन दिया देखिए फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पे आप क्लिक करें तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। 3 में देखिए सबसे पहला एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यानी हर एक, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ तब ये मुझको दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि सभी के लिए अलग अलग लेटर ओपन हो जाए, तो एडिट इंडिविजुअल कर सकते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट तो आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर यहीं से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सेंड ईमेल मैसेज, यहीं से कर सकते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझको बोल रहा है कौन सा रिकॉर्ड को लेकर आना है, ऑल या करंट रिकॉर्ड को, या फिर कोई रेंज देना चाहो तो रेंज भी दे सकते हैं। तो मैं ऑल कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने सिंपल इसको ओके किया। देखिएगा एक और फाइल ओपन हो जाएगा, देखिए एक और फाइल ओपन हो गया, देखो ध्यान रखना ये दूसरा फाइल ओपन हुआ है ना। तो दूसरा फाइल में देखो ये पहला किसका है, रमेश वर्मा का, देखो रमेश वर्मा। स्क्रॉल करूंगा नीचे चलूंगा तो देखो ये देखो किशोर, है ना, किशोर राव, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। कितने कितने पेजेस हैं इसमें, देखो 7 पेजेस हैं, 7 रिकॉर्ड्स थे ना। तो 7 अलग अलग देखिए लेटर्स उसने बना दिया, एड्रेस चेंज करके रखा हुआ है, देखिए, है ना, नाम एड्रेस सब अलग अलग करके दिया हुआ है। तो एडिट इंडिविजुअल, अगर आप गलती से ध्यान नहीं दोगे और फिर इसमें मेलिंग्स में चले जाओगे तो देखो ये सारे डिसेबल पड़े हुए हैं, क्योंकि ये दूसरा है ना, दूसरा फाइल ओपन हुआ है। तो इसको मैं फिर से बंद कर देता हूँ, ये मैंने इसको बंद कर दिया। हमारा ये फाइल तो रखा ही हुआ, देखिए यहाँ पे हमको और कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। देखिए हाईलाइट मर्ज फील्ड, अगर ये हाईलाइट मर्ज फील्ड को देखो तो मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो जहां जहां मैंने इंसर्ट किया था मर्ज फील्ड उसको वो हाईलाइट करके दिखा देगा, बाकियों को हाईलाइट नहीं करेगा। दूसरा इसी तरह से एड्रेस ब्लॉक, जैसे यहाँ पे मैंने एड्रेस इंसर्ट किया ना, इसी की जगह पे आप यहाँ पर ये एड्रेस ब्लॉक को क्लिक करो
तो देखो यहाँ पर आपको पूछ रहा है एड्रेस कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरह से दिखाई देगा एड्रेस। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया, आप यहाँ से क्लिक करके थोड़ा चेंजेस वाला फॉर्मेट ले सकते हैं, देखिए इस तरह से। ये इसमें टीजीटी ऐड है, टाइटल है ना, किसी में नहीं है, इस तरह से थोड़े थोड़े फर्क है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे इसके नीचे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन, क्या इंसर्ट कंपनी नेम भी करना है, ये ठीक है तो कंपनी नेम भी दिखाई देगा, है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए इंसर्ट पोस्टल एड्रेस, और इसमें क्या चीज, कंट्री रीजन के लिए। अगर सभी का कंट्री इंडिया है तो फिर इंडिया शो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इंडिया का है ना। तो इस तरह से वो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा ये फॉर्मेट के लिए दिया हुआ, और कुछ नहीं। सिंपल मैं यहाँ पर इसको ओके करता हूँ, ओके किया, देखिए यहाँ पे आ गया एड्रेस। आपको यहाँ पे बार बार एक एक फील्ड इंसर्ट करना पड़ा था, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस, ये प्रीव्यू रिजल्ट को मैं हटा दूं, ये टिक हटा दिया, देखो यहाँ पर मुझको कितने फील्ड इंसर्ट करने पड़े थे, और यहाँ पर देखो सिर्फ एक, बस एक। और प्रीव्यू करता हूं तो देखो पूरा एड्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया, देखिए ग्रीटिंग लाइंस, सिंपल ग्रीटिंग लाइंस, जैसे यहाँ पे डियर दीपक यादव ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कोई ग्रीटिंग लाइंस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिया मैंने ग्रीटिंग लाइंस, ये मैंने क्लिक किया, किस तरह के ऑप्शन चाहिए, जैसे देखिए डियर इस तरह से लिखा हुआ, या डियर सर मैडम, इस तरह से। आप यहाँ पे चाहो तो टू बोलकर भी, देखिए यहाँ टू हुम इट में कंसर्न, इस तरह का हेडिंग लेना चाहते हैं तो जैसा हेडिंग लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या डियर या टू यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको यूज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद सिंपल ओके कर दो। ओके करते ही ये लाइन आ गया, देखिए जो लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था वही चीज आपको यहाँ पर देखिए मिल गया। तो ऐसे ग्रीटिंग लाइंस भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये सारी चीजें मिल रही हैं हमको, जिससे हम कोई लेटर में हम इसको यूज कर सकें। तो सबसे पहला काम क्या करना आज, सिंपल एक एड्रेस, कम से कम 10 लोगों का एड्रेस आपको स्टोर करना है। बिना उसको स्टोर किए आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं देख सकते, और जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आप लोग फिर नहीं देख पाओगे, क्योंकि अगला टॉपिक होगा हमारे पास ये रूल्स, और इनको यूज करने के लिए आपको चाहिए एड्रेस काफी सारे, कम से कम 10 एड्रेस हमको चाहिए होंगे। और कैसा, जिसमें कम से कम ये सारी चीजें हो, जैसे कि मैंने यहाँ कंपनी का नाम, अलग अलग कंपनी, दो तीन कंपनी, ग्रुप कंपनी हमको चाहिए, जैसे मैंने डीएवी केवी डाल दिया, एनएमडीसी एसआर, ऐसे आप अलग अलग कंपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे कम से कम 10 रिकॉर्ड आपको सेव करने हैं, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, इन चीजों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अगली क्लास में हम ये टॉपिक्स को पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए आज आप लोग कम से कम एड्रेस स्टोर करके जरूर सेव करके रखें सही जगह पे, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इन चीजों को यूज करके देखो आज, है ना।